मेरे साथ मनीष जी हैं। ये मनीष जी अभी वर्तमान में ऑडिट पदाधिकारी के रूप में पटना में कार्यरत है, लेकिन आपको बता दें कि ये मनीष जी अब हमारे सामने जो बैठे हुए हैं ये जेल अधीक्षक के रूप में हैं। बीपीएससी 69वीं के एग्जाम में आपको बता दें कि ये अच्छे रैंक से पास किए थे, जिसके बाद इनको बीपीएससी 68वीं से ऐसे का पेपर ऐड किया अपने सिलेबस में। ठीक है, तो ऐसे लिखने भी बहुत शानदार आना चाहिए। अच्छा, ये हम इसलिए कह पा रहे हैं कि चूंकि हम खुद ऐसे पढ़ाते हैं एडुटेरिया में। एडुटेरिया बीपीएससी का इंस्टीट्यूट है, उसमें हम दिल्ली सेंटर पे ऐसे पढ़ाते हैं। अच्छा, जब तक एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। ठीक है, एनालिटिकल माइंड के लिए उस समय आएगा जब कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़े, किसी औरों के विचार को पढ़ें, तो आपका विचार बाद में वो बनेगा। जैसे और आगे बढ़ावे के बा। अच्छा, हाँ, जे और जैसे आगे एहू से ज्यादा पोस्ट पर जाए के चाहिए। अच्छा, हाँ, तो बियाह शादी ला सोचल जाई अभी ना हैं? अभी ना बियाह करे के बा कि ना? ब्याह तो करबे करें, हैं? ब्याह तो करबे तिलक दहेज लेहम कि ना? ना इतना बड़ा पोस्ट मिल गई बा, तो तिलक दहेज ना लेहम? ना। पूर्वी चंपारण मोतिहारी के केसरिया प्रखंड अंतर्गत कढ़ान पंचायत में है और आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ मनीष जी हैं। ये मनीष जी अभी वर्तमान में ऑडिट पदाधिकारी के रूप में पटना में कार्यरत है, लेकिन आपको बता दें कि ये मनीष जी अब हमारे सामने जो बैठे हुए हैं ये जेल अधीक्षक के रूप में हैं। बीपीएससी 69वीं के एग्जाम में आपको बता दें कि ये अच्छे रैंक से पास किए थे, जिसके बाद इनको जेल अधीक्षक का पोस्ट मिला था। उसके बाद ये पहली बार अपने घर केसरिया थाना क्षेत्र के कढ़ान पहुंचे हुए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सफलता के पीछे का राज क्या है। इनके पिताजी एक रिटायर्ड सैनिक हैं, माताजी गृहवाहिनी है जो सामने बैठी हुई हैं, और इनसे बातचीत करेंगे। हालांकि इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सफलता के पीछे का सबसे बड़ा राज क्या है, हम आज वो राज इनसे उगलवाएंगे, ताकि इनसे 10 बच्चे मेरे वीडियो देखे तो प्रेरित हो कि इस सफलता के पीछे का राज क्या है। मनीष जी कैसे हैं? जी मैं बहुत अच्छा, नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, आप आज अभी जेल अधीक्षक के रूप में आज पहली बार अपने घर पहुंचे हुए हैं, कैसा लग रहा है? देखकर अच्छा लग रहा है कि सभी कोई खुश है। अच्छा, ये सफलता के पीछे का राज्य क्या है? किसी भी सफलता के पीछे का राज हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क होता है। अच्छा, उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। और कोई भी वर्क कर रहे हैं कंटिन्यूटी और थोड़ा डेडिकेशन तो चाहिए। किसी भी काम को फोकस होकर किया जाए तो सफलता मिलती है। आप अपनी जिंदगी की जो पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कहाँ से किए थे? आज जेल अधीक्षक के रूप में है, शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप थोड़ा सा कम शब्दों में बताइए ताकि आपसे कुछ और लोग प्रेरित हो। शुरुआत हमारी प्रारंभिक शिक्षा ही बैरिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय से शुरू हुई थी। ठीक है, और 10th के लिए चकिया BAAP हाई स्कूल है। ठीक है, +2 और ग्रेजुएशन लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर। ठीक है, और PG हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। अच्छा। तो ये मोतिहारी के बेटा हैं, और बता दें कि आपको केसरिया से पढ़ाई की शुरुआत होती है, इसी कढ़ान गांव से, और चकिया से ये इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन मुजफ्फरपुर से करते हैं, और आज आपके समक्ष जेल सुप्रिंटेंडेंट के पद पर आपको ये पदस्थापित हुए हैं, और इनका अब ट्रेनिंग होगा, इसके बाद ये ज्वाइन करेंगे। तो आप हम सीधे बातचीत करते हैं, इस सबके पीछे आप किसकी हाथ है और किसका योगदान सबसे पीछे रहा है इसमें आपको? देखिए, इसमें पूरे फैमिली के लोगों का योगदान रहता है, जितने परिजन है उनका है। विशेषकर हमारे चाचा हैं ललन यादव, अच्छा, उनका योगदान मतलब सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि हम लोग को बचपन से पढ़ाने के लिए जो गाइडेंस देना था उन्हीं को देना था। क्योंकि फादर मेरे आर्मी में थे, इसके कारण वो घर पे नहीं रहते थे। अच्छा, और उसके बाद इतने भी गुरुजन से मिले हैं हम लोग अभी तक, उन लोग हैं। अभी फिलहाल AA में हम पोस्टेड हैं, जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी मिले हैं हमारे, उन लोगों ने भी इस एग्जाम में हेल्प किया। अच्छा, तो ये अपनी बता रहे हैं कि सारे पढ़ाई लिखाई किए, कहाँ से गाइडेंस मिला? इनके अंकल जो थे, चाचा जो थे, इनके अहम भूमिका निभाए। पिताजी सैनिक में थे, समय नहीं मिलता था, लेकिन चाचा जी एक अच्छे उस लायक उस लेवल के बनाए कि आज इस पोस्ट पे कार्यरत हैं। और हम आपको बता दें कि इनकी मम्मी भी मेरे साथ हैं, मम्मी से हम बातचीत करेंगे और मम्मी से जानेंगे अब अगर बेटा बहुत बड़ा पदाधिकारी बन गए बड़ा जी, केंगे हुई आगे, अब क्या करे के बाद? आगे अभी ऐसे और आगे बढ़ावे के बा। अच्छा, हाँ, जे और जैसे आगे एहू से ज्यादा पोस्ट पर जाए के चाहिए। अच्छा, हाँ, तो बियाह शादी ला सोचल जाई अभी ना हैं? अभी ना बियाह करे के बा कि ना? ब्याह तो करबे करें, हैं? ब्याह तो करबे तिलक दहेज लेहम कि ना? ना इतना बड़ा पोस्ट मिल गई बा, तो तिलक दहेज ना लेहम? ना फ्री में बियाह करे? फ्री में ब्याह कर ले, अच्छा, फ्री में। तो इनकी माँ बता रही है कि हम फ्री में बियाह कर दें बेटा के, ठीक है। लेकिन अब आपको हम 2 मिनट की भी और वीडियो बनाएंगे और आगे बताएंगे मनीष जी, और बच्चा को प्रेरित करना हो और आपके लेवल तक पहुंचना हो तो वो क्या कर सकते हैं कि इस लेवल तक पहुंचेंगे, बताइए आप हमको। जैसे 10th 12th
होने के बाद ग्रेजुएशन में आने के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अगर इस तैयारी को करना चाहते हैं जी तो आपको एनसीईआरटी बुक, उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है कुछ बुक फॉलो कीजिए जो स्टैंडर्ड बुक है उसे। जी और चूंकि बीपीएससी 68वीं से ऐसे का पेपर ऐड किया अपने सिलेबस में, ठीक है। तो ऐसे लिखने भी बहुत शानदार आना चाहिए। अच्छा ये हम इसलिए कह पा रहे हैं कि चूंकि हम खुद ऐसे पढ़ाते हैं एडिटेरिया में, एडिटेरिया बीपीएससी का इंस्टीट्यूट है उसमें हम दिल्ली सेंटर पे ऐसे पढ़ाते हैं। अच्छा जब तक जॉब में अभी सिलेक्शन आ जाए, पटना पोस्टिंग के बाद पटना सेंटर में पढ़ाए थे। अच्छा तो ऐसे आना चाहिए क्योंकि ऐसे अब डिसाइडिंग फैक्टर है। जीएस सबको लगभग बराबर नंबर दे रहा है, एवरेज कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे में जो डिफरेंस दिख रहा है वही सिलेक्शन दे रहा है। अच्छा तो इससे लिखने आना चाहिए क्योंकि इसमें एक है कि एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। ठीक है। एनालिटिकल माइंड के लिए उस समय आएगा जब आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, किसी औरों के विचार को पढ़ें, तो आपका विचार बाद में वो बनेगा। अच्छा अच्छा मनीष जी, आपसे ये जानकारी लेंगे, ठीक ना, कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो बहुत सारे अड़चनें आई होगी, बहुत सारे मन में उतार चढ़ाव होती है कि हम छोड़ दें, क्या करें ना करें, तो ऐसा समस्या आता है बहुत स्टूडेंट के लाइफ में, पारिवारिक कलह हो जाती है, परिवार में ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो उस मोड़ से जब पीछे हटते हैं तो कैसा लगता है कि मतलब वहाँ क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, तैयारी के दौरान कई बार करियर में अप डाउन तो आते ही रहते हैं और अप डाउन नेचुरल होते हैं। जी क्योंकि अप डाउन नहीं है तो आदमी हो सकता है कंसिस्टेंसी थोड़ा कम हो जाए काम करने का, लेकिन उस स्थिति में फैमिली सपोर्ट बहुत मायने रखता है। जैसे हमारे भैया लोग हैं तो उन लोगों का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है, अच्छा जिसके कारण कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं हो तो क्या, वो इतना निगेटिव नहीं सोच पाया। निगेटिव सोचने का मौका ही नहीं है ज़िंदगी में, और उसके कारण रहा कि हम मोटिवेट होकर कुछ वर्क करते रहे। और वर्क में देखिए स्मार्ट वर्क होना जरूरी है, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं। अच्छा तो फैमिली सपोर्ट होना चाहिए आपको, ऐसे कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए जिससे आप इमोशन शेयर कर सकें। अच्छा बहुत मतलब ऐसे होना चाहिए जो आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प कर सके। थोड़ा नेगेटिव पर्सन से थोड़ा दूरी बना लिया जाए तो हमें नहीं लगता है कि अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन वो डाउन आएगा तो ऐसा नहीं कि वो डाउन ही डाउन रहेगा, अप होगा। मनीष जी के परिवार में कौन 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 लोग हैं, किस किस पोस्ट पे हैं आप अभी वर्तमान में, क्या है? जैसे हम चार भाई और 2 भाई कजन, 6 भाई हैं हम लोग। ठीक है 6 भाई में सबसे बड़े वाले भैया टीचर हैं, ठीक है और उनसे जो छोटे हैं वो आर्मी में है, इंडियन आर्मी में। ठीक है और उसके बाद हम हैं, ठीक है और मेरे ही हमसे थोड़े से छोटे हमारे ही क्लासमेट हमारे जो कजन हैं वो सीए फाइनल ईयर में है, अच्छा और उनसे छोटे जो सबसे छोटे मेरे भाई हैं वो एमबीबीएस फाइनल ईयर में है। वर्तमान में आप क्या और हैं? सबसे छोटे जो हैं वो जी। सीएलसी से लॉ कर रहे हैं, जी। घर के जो सबसे छोटे हैं। जी अभी वर्तमान में आप कहाँ हम पे हैं? वर्तमान में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं, पटना डिवीजन में हमारा पोस्टिंग है। अच्छा जी। तो ये पूरी कहानी अपनी बताए हैं मनीष जी, और जेल अधीक्षक के रूप में है, और ये पूरी अपनी गथा रखे हैं जो शुरू से अंत तक की इनकी स्टोरी क्या रही हुई है। और इस स्टोरी में इनकी माँ अभी देख रही है कि आप गृहवाहिनी है, लेकिन फिर भी इनके अंदर वो हौसला है कि बेटा अभी कुछ नहीं मुकाम किया, इससे भी आगे ले जाएंगे। इनके पिताजी भी आप आ गए हैं, आप सैनिक से रिटायर किए हुए हैं, कब रिटायर किए? 2003 में रिटायर हुए दिसंबर में। अच्छा एक्चुअली पढ़ने का है कि हम लोग पेपर वगैरह में देखते रहते, फलाना का लड़का एसपी बन गया, डीएसपी बन गया, तो हम बोले कि कोशिश करें हमारा लड़का क्यों नहीं बनेगा। अच्छा शिक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। क्या? और हम कहीं पढ़ रहे थे तो हमको पता लगा कि शिक्षा बहुत बड़ी हथियार है और सबसे बड़ा संपत्ति है। अच्छा जीवन में जैसे ब्लड की जरूरत होती है, शरीर में जैसे ब्लड की जरूरत होती है, वैसे शिक्षा के जीवन में बहुत महत्व जरूरी है। उस समय से हम ध्यान दें कि बच्चा जब सबका बन सकता है, वो भी आदमी है, वो भी पढ़ता है, हम पैसा खर्चा करते हैं, और इसको हम क्यों नहीं आगे की तरफ ले जाएं। अच्छा तो उसके बाद में हम इनको पढ़ाते रहे, यहाँ गांव से पढ़े, इनको मुजफ्फरपुर में भेजे, फिर दिल्ली गए, और हम उम्मीद करते हैं जो अभी तक पहुंचा हुआ है इससे आगे जाने का कोशिश में लगे हुए हम लोग की। मनीष जी आगे का क्या लक्ष्य है आपका? आगे देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि लास्ट कोई मंजिल है, उसमें कि यूपीएससी करना है, उसके बाद भी बहुत सारा काम अभी है। अच्छा जिंदगी में ऐसा कोई फाइनल डेस्टिनेशन तो होता नहीं है, ठीक है हर एक पड़ाव है, एक पड़ाव पे अगले पड़ाव का वहाँ पे पता कहिए, एड्रेस बोलिए या चाबी बोलिए, ठीक है। वो रखा हुआ है, वहाँ चाबी उठाइए, आगे जाइए, फिर उसके आगे जाते रहिए। तो ये मेरे साथ मनीष जी थे, और बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट लाइफ से शुरुआत होती है, गांव से निकल करके शहर तक जाते हैं, और आपको बता दें कि आज जेल अधीक्षक बने हैं, कल यूपीएससी के लाइन में खड़े हैं। अब आगे जो भी अपडेट आएगा इनके परिवार से रिलेटेड दिखाएंगे, तब तक देखते रहिए सत्याग्रह न्यूज़ 24।